फाइनली आज फिर 8 दिन के बाद मैं 8 या 9 दिन के बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि बस कुछ नहीं, ऐसे ही कोई मेरे पास एक्सक्यूज़ नहीं है और कोई मेरे पास मतलब कोई वजह नहीं है। बट जिस दिन बर्थडे होता है तो यार हम घर के कपड़ों में जाते हैं, जो भी है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके लिए वो दे रहे हैं। और आज ये बहुत रोई है कि अभी रूहान जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, और बड़ा हो रहा है तो आपने देखा होगा वीडियोस में वो कार पकड़ के खड़े होने की कोशिश करता है, सोफ़ा पकड़ के खड़े होने की कोशिश करता है, चीज़ें खड़े होने की कोशिश करता है। तो वही कर रहा था और उसका हाथ स्लिप हो गया और वो गिर गया, तो उसके यहाँ पे थोड़ा सा लग गया है और हल्की सी स्वेलिंग है और हल्का सा कट है यहाँ पे। रूहान बाहर आया था INICU से साल, इसके साथ वो एक मिनी बर्थडे रूहान का भी मनेगा। रूहान का बजाओ, ऐसे लग गया, सोफे पकड़ के खड़ा होता गिर गया। कैसे बैठा सही हो गया। खाना खाने जा रहे हो? हाँ? ओह अच्छा। ऐसे ही कल गिरा था सोफे के पास। क्या बात कर रहे हो? आप कटा NICU से निकल के हमारे पास आया। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, सबा की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे आपके इस चैनल पर। सबा जैसे कि आपको पता है मौधा में है, उसके सास और ससुर जो हैं वो आ चुके हैं हज अदा करके, हज का फरीज़ा सरंजाम देकर वो पहुंच चुके हैं वापस अपने घर। शुएब जो है उनका 8 दिन वीलॉग नहीं आया, 8 दिन के बाद उन्होंने वीलॉग अपलोड किया। दीपिका का भी वीलॉग अभी 3 दिन पहले आया था, अभी तक उनका वीलॉग भी अपलोड नहीं हुआ। और रूहान की क्या अपडेट है, खाने में, खेलने में, कूदने में और नई नई क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं, आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं, ताकि हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, कोई परेशान ना हो, किसी की आँख में आंसू ना आए, किसी का दिन ना ख़राब हो। हमें इन सब चीज़ों का ख्याल करना चाहिए और हमें सोचना चाहिए जैसे हमारा दिल दुखता है वैसे ही दूसरों का दिल दुखता है, दूसरे को तकलीफ़ होती है। तो इसलिए नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं और सबको खुश रहने दें और ख़ुद भी खुश रहें। आज की वीडियो हम शुरू करेंगे। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं शुएब इब्राहिम के व्लॉग और उनकी वीडियो के बारे में। जैसे कि आपको पता है शुएब का वीलॉग 8 दिन के बाद आया। 8 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो अपलोड की थी और 8 दिन के बाद उन्होंने ये वीडियो अपलोड की है, जो उनकी रिसेंटली कल रात उन्होंने अपना वीलॉग जो है वो अपलोड किया। उन्होंने अपना वीलॉग शुरू किया तो बताया कि 8 दिन के बाद मैं अपना वीलॉग अपलोड कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ, बस दिल नहीं किया कुछ करने को। ये नहीं है किसी काम में मसरूफ़ था या कहीं पर बिज़ी था या नहीं बना सका, बस मन नहीं किया। समटाइम होता है कुछ चीज़ें करने का दिल नहीं करता, तो अभी मन नहीं था कि मैं वीलॉग बनाऊं या वीडियो डालूं, तो इसलिए वीलॉग नहीं आया। बस रूहान में मसरूफ़ है, रूहान की दिन ब दिन मस्तियाँ बढ़ रही हैं, तो बस उसको देखते हैं उधर ही हमारी सारी तवज्जो लग जाती है। फिर शुएब ने कहा 8 तारीख है, 8 जुलाई को होता है रेहान का बर्थडे, तो उसको शॉपिंग करवानी है। इसका बर्थडे इस बार ज़्यादा हम सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि रेहान के एग्ज़ाम्स शुरू हुए हैं, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो बस हम उसे शॉपिंग करवाएंगे, गिफ्ट जो उसे चाहिए वो लेकर देंगे। तो इसलिए अभी मोस्टली जैसे हम डिनर करने जाते हैं या कुछ चीज़ें प्लान करते हैं, वो सब हम प्लान नहीं कर रहे क्योंकि एग्ज़ाम्स को देखकर, इसलिए हम बर्थडे है उसको हम सिंपल ही सेलिब्रेट करेंगे। तो उसके दौरान दीपिका आई, दीपिका बहुत रोई। दीपिका क्यों रोई ये भी हम आपको बताते हैं। दीपिका इसलिए रोई कि रूहान को चोट लगी। रूहान खेल रहा था, अब वो बड़ा हो गया है, खेलता है, चलने की कोशिश करता है, खड़े होने की कोशिश करता है हाथ छोड़कर। तो शुएब ने कहा वैसे ही रूहान खड़ा हो रहा था जैसे वो अपनी गाड़ी में खड़ा होता है या टेबल के साथ खड़ा होने की कोशिश करता है या सोफ़े के साथ खड़ा होने की कोशिश करता है, वैसे ही रूहान खड़ा हो रहा था। तो रूहान जो है उनका हाथ स्लिप हुआ जिसकी वजह से वो गिर गया। उसके होंठ पे चोट लगी है, फेस पे नहीं, होंठ पे चोट लगी है, मुंह पे चोट लग गई है, तो वो काफ़ी स्वेल हो गया था, थोड़ा सा ब्लड भी आया। तो रूहान तो जो रो रहा था। दीपिका भी रूहान को देख के काफ़ी रो रही थी। रूहान तो थोड़ी हद तक रोया, रूहान थोड़ी देर रोया, थोड़ी देर रोने के बाद वो चुप कर गया, फिर खेलने में शुरू हो गया। लेकिन दीपिका काफ़ी रोई, दीपिका से उसकी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसने रोना शुरू कर दिया। इसका हाल देखे, इसका फेस देखे, कोई बात नहीं,
बच्चों को छोटी मोटी चोटें लग जाती हैं, जैसे वो बड़े होते हैं उठना चलना शुरू करते हैं तो उनको चोट लगती है, वो गिरते हैं, ये सब होता है। बिल्कुल शुएब ठीक कह रहे हैं, सब ठीक कह रहे हैं कि जब बच्चा बड़ा होता है, ख़ुद चलने की कोशिश करता है, रेंगने की कोशिश करता है, खड़े होने की कोशिश करता है तो उसको चोट लग जाती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको दिल बड़ा करना चाहिए। इतनी तकलीफ़ आपने बर्दाश्त की जब वो NICU में था, तो इसलिए दिल बड़ा करे। ये छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, ये भी जिस्म का सदका होता है, तो इसलिए ज़्यादा ना रोएं, ज़्यादा परेशान ना हो। अल्लाह रूहान को सेहत दे, सलामती दे और खुशियों भरी ज़िंदगी दे। फिर ले गए रेहान को शॉपिंग के लिए। रेहान की शॉपिंग करनी थी, उसकी बर्थडे की शॉपिंग करनी थी कि चलो उसके एग्ज़ाम्स है तो एग्ज़ाम्स वाले दिन, क्योंकि कलर में जाते हैं समटाइम, आप यूनिफॉर्म नहीं डालते, आप कलर पहन के चले जाते हैं, तो शुएब ने कहा इसको अच्छा से ड्रेस लेके दे दे ताकि कलर में जाए, इसका बर्थडे है तो फील हो के बर्थडे। और साथ में ये प्लान किया कि चॉकलेट्स जो हैं रूहान अपने क्लास फेलोज़ को देगा, चॉकलेट्स बांटेगा, क्योंकि बर्थडे है, प्रॉपर सेलिब्रेट तो नहीं वहाँ पे कर सकता क्योंकि सबके एग्ज़ाम्स हैं, टेंशन है, तो इसलिए ये सोचा कि हम बच्चों में बांट देंगे, आप कह लेंगे चॉकलेट, तो चॉकलेट बांटने का उन्होंने कहा कि हम चॉकलेट बांटेंगे। फिर रेहान ने कहा कि सोच रहा हूँ ना बांटूँ, फिर सोच रहा हूँ बांटूँ। रेहान का जो फ़ैसला हो रहा था वो कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसने क्या करना है। फिर सब लोग निकले शॉपिंग के लिए, दीपिका और शुएब, दीपिका की अम्मी रिज़ा, रेहान और उसके साथ अम्मी गई, रूहान की दादी, ये सब लोग गए मॉल शॉपिंग के लिए, रेहान की शॉपिंग के लिए। जब शुएब रूहान को नीचे लेकर गए तो दादी ने कहा कि कहाँ चोट लगी है, तो दादी भी थोड़ी परेशान हो गई, देख के उदास सी हो गई कि रूहान को चोट लगी है, रो रहा है, बहुत रोया है। तो दादी ने कहा कोई बात नहीं, बच्चों को चोटें लग जाती हैं, ये होता रहता है, शुएब को भी लगती थी, सबा को भी लगती, सब बच्चों को लगती है, इतना मसला नहीं है, इतना रोना, इतना परेशान नहीं होना चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए। फिर सब लोग गए, रेहान ने अपनी पसंद की शॉपिंग की, जो उसको चाहिए था वो उसको ले कर दिया। वहाँ पर सब ने अपना खाना ऑर्डर किया, दीपिका ने अपना खाना ऑर्डर नहीं किया, शुएब ने किया हुम्मस, उसके साथ अपनी पीठा ब्रेड। दीपिका ने कहा कि अभी मैं नहीं करूँगी ऑर्डर, सबका आ जाए थोड़ा थोड़ा वहाँ से बुफ़े, मैं बुफ़े सर्विस लूँगी कि रेहान ने क्या मंगवाया है, अम्मी ने क्या मंगवाया है और मेरी अम्मी ने क्या मंगवाया, रिज़ा ने क्या मंगवाया, सबसे थोड़ा थोड़ा चखूँगी, उसके बाद डिसाइड करूँगी कि मैंने क्या मंगवाना है। तो दीपिका ने ऑर्डर नहीं किया कि इन्हीं में से कुछ ले लेके मैं खा लूँगी। फिर घर आ गए, घर आए तो दादी ने रूहान को पकड़ा हुआ था, तो दादी ने कहा कि नहीं रूहान का देखो अभी ज़ख़म ठीक हो गया, स्वेलिंग कम हो गई है, बिल्कुल नॉर्मल हो गया, उसके ऊपर भी वो उसका जो आप कह लें गोश्त है वो आ गया है, जिसे आप कह लें कि मांस जिसे कहते हैं कि वो आ गया है, तो इसलिए रूहान अब बड़ा खेल रहा है, वो उसे फील ही नहीं हो रहा कि उसको चोट लगी है क्या नहीं। फिर उसके बाद दादी ने कहा चलो आओ रूहान खाना खाने जाते, तो रूहान जो है वो दादी के साथ चला गया। तो कहा कि किधर जा रहे हैं, पापा को बताओ हम खाना खाने जा रहे हैं। तो रूहान ने अपना मुंह हिला के कहा कि हम खाना खाने जा रहे हैं। उसकी वीडियो हमने शुरू में आपके साथ शेयर की, वो उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होगी। खाना खाने के बाद दादी के साथ रूहान ने खाना खाया और नानी के साथ रूहान ने फुटबॉल खेला, बॉल थी टेनिस बॉल। तो नानी ने कहा कि चलो आओ हम मिलकर खेलते हैं फुटबॉल। तो नानी उसे किक लगवा रही थी कि किक लगाओ, तो रूहान अपनी नानी के साथ खेल रहा था, किक लगा रहा था, दीपिका वीडियो बना रही थी, उसको अब खिलाने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ खिलौनों के साथ कि खेलो। फिर रूहान ने अपने छुंछने के साथ बहुत खेल रहा है आजकल, तो दीपिका ने कहा हिला के दिखाओ, तो फिर उसने अपना छुंछना बजा के दिखाया कि ये देखो मैं ऐसे खेलता हूँ अपने छुंछने के साथ। छोटी छोटी वीडियो रूहान की शेयर की जा रही हैं उसके फैंस के साथ, उसके जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ, जो रूहान को बहुत प्यार करते हैं उनके साथ उसकी छोटी छोटी वीडियोस शेयर की जाती हैं कि रूहान दिन ब दिन क्या मस्ती कर रहा है और रूहान दिन ब दिन कैसे अपना टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं और हम क्यों वीलॉग नहीं बना पा रहे। अभी हम बात कर लेते हैं रेहान की परेशानी के बारे में। रेहान की परेशानी ये थी कि मेरा आज बर्थडे ब्रिंगिंग है, सुबह एग्ज़ाम्स हैं, सुबह उसका पेपर था, तो मैंने कल जाना है स्कूल और मैं पहले चॉकलेट सोच रहा था बांट दूं, फिर सोचा कि नहीं ओवर ना हो जाए, लोग कहें कि पेपर हुआ है सही हुआ नहीं हुआ और ये चॉकलेटें बांट रहा है, पता नहीं मेरा कल पेपर कैसा होगा, कल चीज़ें कैसी जाएंगी, इसलिए सोच रहा हूँ कि ना करूँ। तो शुएब ने कहा तुम किससे मशवरे करके आ रहे हो, कभी कुछ कह रहे हो कभी कुछ कह रहे हो, तो ये बताओ मशवरा किससे करके आ रहे हो। तो कहा नहीं भाई मैं खुद कह रहा हूँ। तो उसके बाद फिर डिसाइड हुआ कि नहीं कल हम चॉकलेट्स भी कर देंगे, नए कलरफुल कपड़े भी पहन के जाऊँगा, बर्थडे को जैसे सेलिब्रेट करते हैं वैसे ही करेंगे, पेपर की तैयारी की है, पेपर अच्छा हो जाएगा। केक कटिंग सेरेमनी होनी थी तो रेहान गया रूहान के पास, कोई रूहान को भी साथ लेता हूँ, लेकिन रूहान सो रहा था। उसने एज़ यूजुअल अपनी लास्ट ईयर वाली कि लास्ट ईयर भी रूहान था लेकिन वो रेहान के साथ नहीं था, तो इस बार भी वो सो रहा था, वो नहीं उठा। तो रेहान ने अकेले ही केक काटा दीपिका और अपनी अम्मी के साथ। फिर उसको जो सरप्राइज़ था, उसका जो बर्थडे गिफ्ट था शुएब की तरफ से, वो केक के अंदर ही था। जैसे ही रेहान ने केक काटा तो केक कट नहीं रहा था,
तो कहा कि देखो ख़राब तो नहीं, अम्मी ने कहा लगता है केक ख़राब है। तो फिर देखा तो उसके नीचे उसका गिफ्ट था। फिर कहा कि इसको खाओ या इसको काटो, जो भी करना है इससे गिफ्ट निकालो। जब उसने अपना गिफ्ट निकाला तो उसको मिले एयरपॉड, क्योंकि वो हेडफोन इस्तेमाल कर रहा था। तो शुएब ने उसे दिए एयरपॉड ताकि वो इजीली अपना पढ़ाई या अपना काम कर सके। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हुई। फिर दीपिका ने कहा कि आज के दिन रोहान NICU से बाहर आया था, तो रेहान मेरे लिए बहुत लकी है, इसका बर्थडे बहुत लकी है। जब इसका बर्थडे था तो उस दिन रोहान आया था, तो जब रेहान का बर्थडे होगा तो उसके साथ रोहान का बर्थडे भी हम सेलिब्रेट करेंगे, मिनी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे NICU से, क्योंकि रोहान जो है वो आ गया था। तो ये था शुएब का व्लॉग, और जिसमें उन्होंने शेयर की कि रोहान को चोट लगी, दीपिका बहुत रोई, बच्चों की तरह रोई, और रेहान का बर्थडे। अभी हम बात कर लेते हैं सबा के व्लॉग और उनकी वीडियो के बारे में। रिसेंटली जो सबा का व्लॉग आया उसमें सबा का व्लॉग शुरू हुआ तो कृष्णा जो है वो सबा के लिए, सनी के लिए और सब घर वालों के लिए लेकर आए बॉडी स्प्रे, परफ्यूम या ऊद कह लें, रोज़ वाटर भी लेकर आए, क्योंकि वो अपना परफ्यूम का काम करते हैं। तो उसने सबको परफ्यूम्स गिफ्ट किए, ऊद गिफ्ट किए, सेंट जिसे कहते हैं वो गिफ्ट किया, महर को भी दिया, वो जो गूंगा है जो बोल नहीं सकता उसको भी दिया, रुखसाना बाजी को भी दिया, दूसरी हेल्पर को भी दिया, अम्मी पापा के लिए भी लेकर आए। बड़े अच्छे तरीके से उसने सबको दिया और सब बहुत खुश थे कि उनको खुशबू मिल गई है, उनको परफ्यूम मिल गया है। फिर उसके बाद खाना बन रहा था तो सबा ने कहा कि खाने में आज क्या है, तो बताया कि आज ये चीज़ पक रही है। तो सनी ने कहा रुखसाना बाजी से कि चावल नहीं पक रहे, तो कहा नहीं कि लाने पड़ेंगे, तो कहा कि हाँ चावल लाने पड़ेंगे। फिर सबा गई मोधा के ग्रॉसरी स्टोर के ग्रॉसरी करनी है, तो दिखाया कि मोधा में ऐसी ग्रॉसरी है, ऐसे ग्रॉसरी स्टोर होते हैं, शहरों की तरह मॉल नहीं होते, यहाँ पर ऐसे दुकान होती है और यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिर सबा ने वहाँ से शॉपिंग की, जो जो चाहिए था घर के लिए वो सब लेकर आई। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, सबा ने कहा कि आज महर के स्कूल जाना है, उसकी फीसिस जमा कराने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करने जाना है। तो वहाँ पर गई। सबा ने कहा कितना बड़ा ग्राउंड है, ये वही स्कूल है, यहाँ पर पहले रेहान भी पढ़ा है, यहाँ पर पहले रिज़ा भी पढ़ी है और यहाँ पर अब महर पढ़ रही है। तो ये वही स्कूल है। और इस स्कूल की एक ख़ास बात ये है कि जब सबा का था निकाह, तो निकाह भी इसी ग्राउंड में हुआ, इसी स्कूल के ग्राउंड में हुआ सबा का निकाह। तो सबा की ये यादें यहाँ पर है कि मेरे निकाह का जो ग्राउंड है वो ये है। फिर सबा ने कहा कि मैं यहाँ पर टीचिंग करना चाहती हूँ, मुझे टीचिंग का बहुत शौक़ है, बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। तो सनी ने कहा कि पढ़ा लो, अगर परमानेंट तुम यहाँ मोधा में रहती हो तो फ़ीस भी ले ला, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट तुम यहाँ पर बच्चों को पढ़ाओ। तो कहा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगी, तो सबा ने कहा कि मैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ाऊँगी ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग मुझे पसंद है। तो सनी ने कहा तुमने पढ़ा लिया। फिर उसके बाद बेटी खाला आई, बेटी खाला लेकर आई दावतनामा, बेटी खाला ने मुबारकबाद दी, हज की खालू भी साथ आए, फिर दावतनामा दिया कि कल का खाना आप हमारे घर खाएँ। तो बेटी खाला की तबीयत ख़राब थी, बुखार है, वायरल फ्लू और बुखार हो रहा है, सबको हो रहा है। तो बेटी खाला भी उसी के शिकंजे में थी, तबीयत ख़राब थी, अब ठीक हुई, बेहतर हुई। सनी को भी बुखार जैसे कि आपको पता हुआ, अम्मा को भी हुआ था, तो बेहतर हुई। तो उन्होंने दावत रखी। फिर सबा गई अपने मायके, वहाँ पर पहले बेटी खाला के साथ खाना बनवाया, सारी उनकी हेल्प करवाई। फिर वापस आई अपने ससुराल के, यहाँ से इनके साथ तैयार होके जाऊँगी। फिर वो तैयार होकर अपने ससुराल के साथ गई। रुखसाना बाजी भी बेटी खाला के घर गई और वहाँ पर खाना खाया। बेटी खाला के घर जाके सबा ने बनाया बिरयानी और साथ में कौरमे की हेल्प की। महर ने बनाया सलाद। तो फिर सबा ने कहा कि बिरयानी खाना सब बन गया है, तो अभी ऊपर से नीचे लेकर आना है। तो बेटी खाला ने कहा कि तुम जाओ, मैं जो है ख़ुद ही नीचे ले आऊँगी, तुम गिरा दोगी और तुम्हारे गिराने या तुम्हारे ले जाने का हम रिस्क नहीं ले सकते। तो फिर सब ने खाना खाया, खूब इंजॉय किया, वहाँ पर दावत हुई। दावत से फिर सबा वापस अपने घर आई। ये था सबा का व्लॉग और ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे साथ बने रहें और हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।